अल्लाह तबारक व ताला कुरान मुक़द्दस के 5वें पारे के दूसरे सफ़ा में इरशाद फरमाता है, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, मर्द हाकिम है औरतों पे, यानी कि मर्द बादशाह है। अल्लाह ताला ने शौहर का मकाम बहुत ही ऊंचा बनाया, बल्कि हदीस पाक में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा करने का हुक्म होता, किसी और की इबादत करने का हुक्म होता, तो मैं औरतों को हुक्म देता कि अपने शौहर को सजदा करें। मोहतरम हज़रात, अल्लाह ताला ने शौहर का मकाम बहुत ही बुलंद बाला किया। और देखें, ये निकाह एक ऐसी बरकत वाली चीज है कि जिससे बहुत सारे खुराफात से इंसान बचता है। जब इंसान, नौजवान लड़का या लड़की निकाह के बंधन में बंध जाते हैं तो उनके आंखों की हिफाजत होती है और उनके शर्मगाह की हिफाजत होती है। बहुत सारे खुराफात से वो बचते हुए नजर आते हैं। और निकाह नस्ल इंसानी का एक जरिया भी है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ए जवानों, अगर तुम में कोई नानो नफका की कुदरत रखता हो, वो अपने बीवी के अखराजात को उठा सकता हो, तो उसके लिए बेहतर है कि वो निकाह करे, क्योंकि निकाह से बहुत सारे गुनाह से इंसान बचता है। जब इब्ने आदम निकाह करता है तो शैतान रोता है और कहता है कि हाय, इब्ने आदम ने मुझसे अपने आधे ईमान की हिफाजत कर ली। और मेरे नबी ने यह भी फरमाया कि ए नौजवानों, अगर तुम में निकाह की इस्तात है, कुव्वत है, तो तुम निकाह करो। अगर तुम्हें ये डर है कि हम निकाह करते हैं और अपने बीवी के खर्च अखराजात को, अपने खर्चा को नहीं उठा सकते हैं, उसके खर्च को हमें डर है, तो नबी ने फरमाया कि तुम रोजा रखो, रोजा रखो, क्योंकि रोजा काते शहवत है। मोहतरम हजरात, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह करना मेरा तरीका है, मेरी सुन्नत है, और जिसने इससे इतराज किया वो मुझ में से नहीं। मोहतरम हज़रात, निकाह के बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे निकाह के फायदे हैं। अल्लाह ताला ने मर्दों को हाकिम बनाया, तो ये मतलब नहीं कि औरत को परेशान करे, बल्कि मेरे नबी ने एक नहीं 11 शादियां करके दुनिया को ये पैगाम दिया, अपनी उम्मत को पैगाम दिया कि ऐ मेरी उम्मत, ऐ दुनिया वालों, जिस तरह मैं अपने घर में अपनी जिंदगी को अपने अज़वाजे पाक के साथ गुजारता हूँ, तुम भी उस तरीके से जिंदगी गुजारोगे तो तुम कामयाब रहोगे। मोहतरम हजरात, मैं बताऊं कि मेरे नबी ने फरमाया कि तुम अपने इलाके में, मुआशरे में देखो, अगर बेवा औरत है तो उसका निकाह पहले करो। और मेरे नबी ने सिर्फ कहा ही नहीं, मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज का हुक्म दिया, आपने पहले करके दुनिया को दिखाया कि देख लो। कोई ये कल ना कहे कि मेरे नबी ने इस चीज का हुक्म दिया, खुद नहीं किया। मेरे नबी ने जब पहला निकाह किया तो सबसे पहला निकाह आपने फरमाया जो है कि 25 साल की उम्र में 40 साल की बेवा औरत से निकाह फरमाया, और दुनिया को बता दिया और दुनिया को दिखा दिया कि तुम जब निकाह करो तो बेवा औरतों से भी निकाह करो। और मेरे नबी ने फरमाया कि ऐ दुनिया वालों, इन बेवा औरतों के हक़यारत की निगाहों से ना देखो, बल्कि इनकी इज्जत करो। मोहतरम हज़रात, मैं आपको बताऊं, जब इंसान निकाह करता है तो बहुत सारे फायदे होते हैं, बहुत सारे फायदे। सबसे पहले फायदा तो ये होता है कि नस्ल इंसानी का जरिया हलाल तरीके से मर्दों औरत के लिए जमा जायज हो जाता है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो आपका दिल जन्नत में नहीं लग रहा था।
जन्नत में किसी चीज की कमी नहीं है। जन्नत में शहर बह रहा है, दूध की नदियां है, तरह तरह के फल है, मवाद है, हर चीज है जन्नत में। इंसान किसी चीज की ख्वाहिश करेगा और वो मौजूद है। मोहतरम हजरात, लेकिन फिर भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम का दिल जन्नत में नहीं लग रहा था। अगर हम ही बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना दे और कोई इंसान न हो तो हमारा दिल जो है 1 दिन से 2 दिन 4 दिन हफ्ता दिन हम परेशान हो जाएंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का दिल जन्नत में नहीं लग रहा था, तो अल्लाह ताला ने जब उनको नींद आई तो आपने अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाएं पसली से हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह अन्हा को पैदा किया। इसीलिए जब भी कोई परेशानी होती है या कोई मसला होता है तो बाएं पसली के तरफ से चाक किया जाता है। मसलन अगर बच्चा पेट में है और ऑपरेशन करने की नौबत आ जाती है, यहाँ तक है कि अगर बच्चा जिंदा है तो किसी हाल में उसको काट करके नहीं निकाल सकते। अगर बच्चा मर गया तो काट करके निकालेंगे तो वो भी बाएं पसली से काट करके निकालेंगे, क्योंकि ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह अन्हा को पैदा किया तो बाएं पसली से एक हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पूरी दुनिया में इंसानियत फैली। और देखे किस तरीके से जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया गया, हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह अन्हा को पैदा कर दिया गया, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जैसे ही हाथ बढ़ाया अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए आदम, अभी तेरा निकाह नहीं हुआ है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम रुक जाते हैं, निकाह होता है, निकाह होने के बाद फिर हाथ बढ़ाते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि अभी तेरा महर बाकी है। आपने फरमाया कि मैं महर में क्या अदा करूं? अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे नबी के ऊपर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ दो, तुम्हारा महर अदा हो जाएगा। महर के मुतालिक मैं बात करके उसके बाद अपनी गुफ्तगू खत्म करूं, क्योंकि उलमाए कराम बहुत सारे हैं। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीआना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हजरात, हम लोग सिर्फ ये जानते हैं कि निकाह करते वक्त महर अदा किया जाता है या जब दिन तारीख रखा जाता है तो महर तय किया जाता है। हर चीज को तय किया जाता है, ये भी तय किया जाता है। लेकिन देखे महर की कितने किस्में हैं, कितने लोग जानते हैं और कौन कौन सी महर होते हैं, तो मैं आपको बताऊं और उसका क्या क्या नाम है। महर मुतलक, महर मुअज्जल, महर गैर मुअज्जल। महर मुअज्जल वो है, गौर से सुनिएगा, महर मुअज्जल वो है कि इंसान के लिए फौरन अदा किया जाए। निकाह हुआ उसके बाद फौरन वो अदा करे, महर मुअज्जल इसको कहा जाता है। और महर गैर मुअज्जल है कि कुछ वक्त लिया जाता है, हफ्ता दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन, ये वक्त लिया जाता है। ये दूसरा महर का दूसरा तरीका है महर गैर मुअज्जल। और तीसरा है मुतलक। मुतलक का मतलब हुआ कोई कैद नहीं, यानी कि जिंदगी में आपको कभी ना कभी अदा करना है। और ये महर एक ऐसी चीज है कि इंसान के ऊपर कर्ज है। बहुत सारे लोग दुनिया में तो अदा नहीं करते और जब बीवी इंतकाल कर गई तो कान में जाकर के कहते हैं हमारा माफ कर दो। ऐसा कहीं नहीं है। इस बात को आप लोग गौर से सुने, अगर हमने अभी तक महर नहीं अदा किया है तो वो हमारे ऊपर कर्ज है और हम हर हाल में उससे बड़ी महर उसके घर में उसके बाप को या उसके माँ को दे दे। अगर वो भी नहीं है तो उसके रिश्तेदार को दे दे, और कोई करीबी नहीं है तो उतना पैसा अल्लाह के रास्ते में सदका कर दें, तब जाकर के हम बड़ी उज़्ज़िमा होंगे। कितने महर के तरीके हैं? 3 तरीके। महर मुअज्जल जो फौरन अदा किया जाए, और महर गैर मुअज्जल जिसमें वक्त लिया जाता है, हफ्ता 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन, और महर मुतलक यानी कि जिंदगी में आपको अदा करना है। मौला तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि मेरे इन्हीं चंद बातों पे हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और हम सबको इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलाए। जब तक दुनिया में रखे ईमान पर रखे, और जब दुनिया से उठाए तो ईमान पर खात्मा नसीब हो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि। कलमा तय्यबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।